दोस्तों आज श्योर शॉट पैटर्न नंबर 20 के बारे में बातचीत करेंगे। अभी तक जो मैंने लास्ट जो पैटर्न बताए हैं एक जैसे पैटर्न है। पैटर्न नंबर 15 से 15, 16, 17, 18, 19 और आज जो बताने वाला हूँ 20। इसलिए जो लास्ट में मैंने जो वीडियो डाले हैं पैटर्न नंबर 18, पैटर्न नंबर 19 शॉर्ट वीडियो डाले हैं, इसलिए क्योंकि अगर आपने पैटर्न नंबर 15, 16, 17, 18, 19 अगर देखा है तो 20वां भी आसानी से समझ में आ जाएगा। मिलते जुलते पैटर्न हैं, यानी कि 6 पैटर्न को आप एक साथ में समझ सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। और मार्केट में ये पैटर्न बनते ही रहते हैं और आपकी एक्यूरेसी यहाँ से 80%, 90%, यहाँ तक कि 100% तक की एक्यूरेसी आती है। तो उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो। मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट इसी से बनाया है, आप भी बना सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पैटर्न क्या है, पैटर्न के बारे में समझते हैं और किस तरीके से ट्रेड लेना है, सारी चीज़ मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पैटर्न बताने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और कोटेक्स में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से क्लिक करके आप ओरिजिनल कोटेक्स का अकाउंट बना सकते हैं और उसमें डेमो में प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद में आप लाइव ट्रेड कर सकते हो। बाकी अगर सारे पैटर्न आपने नहीं देखे हैं तो स्टेप बाय स्टेप सारे पैटर्न को देखो और हर पैटर्न का डेमो में प्रैक्टिस करने के बाद में रियल में आप ट्रेड करो। अगर अभी तक मैंने 20 पैटर्न बताए हैं और इन 20 पैटर्न को अगर आप सीरियसली से सीख करके ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आप आने वाले समय में एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, प्रो ट्रेडर बन सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पैटर्न क्या है उसको जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। श्योर शॉट पैटर्न नंबर 20। आपने पैटर्न नंबर 19 जो देखा है 19 से मिलता जुलता ही है। 19 में भी ऐसा ही था। कैसा, अभी मैं आपको सिखा देता हूँ। यानी कि यहाँ पर मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है और फिर उसके बाद में एक रिवर्सल कैंडल आई और इसने हाई बनाया। उसके बाद में एक रेड कैंडल और आई जिसने इस रेड कैंडल को ब्रेकआउट किया नीचे की ओर। ठीक है, तो पैटर्न नंबर 19 में भी ऐसा ही था। तो इसमें डिफरेंट क्या वो समझेंगे। इसी तरीके से डाउन डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। इस ग्रीन कैंडल ने लो बनाया, उसके बाद में इस ग्रीन कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को ब्रेकआउट किया ऊपर की ओर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब इसके अगली कैंडल का वेट करना है। ठीक है, अगली कैंडल कौन सी बनेगी उसका वेट करना है। तो अगली कैंडल देख लेते हैं। यहाँ पर अगली कैंडल जो है अप डायरेक्शन के अंदर ग्रीन कैंडल बनेगी जो आपको यहाँ पर दिख रही है, यानी कि इस कैंडल का वेट करना है। अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको अप डायरेक्शन के लिए जाना है, यानी कि ये कैंडल क्लोज होने के बाद में आपको अप डायरेक्शन के लिए जाना है। इसी तरीके से डाउन डायरेक्शन में अगर मार्केट ने इस तरीके से मोमेंटम दिया है और उसके बाद में एक रेड कैंडल आ जाती है तो आपको रेड के लिए ही जाना है, यानी कि नेक्स्ट जो आपको ट्रेड लेना है वह भी डाउन डायरेक्शन के लिए ही लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। पैटर्न नंबर 19 क्या था, वह मिलता जुलता था, उसको आप एक बार समझ सकते हैं देख करके कि वो कैसे काम करेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है मेन चीज़। यहाँ पर रेड कैंडल बनने के बाद में कौन सी कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी। अगर ग्रीन कैंडल नहीं बनती है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, ग्रीन कैंडल का आपको वेट करना है। इसी तरीके से डाउन डायरेक्शन में रेड कैंडल का वेट करना है, उसके बाद में आपको ट्रेड लेना है और आपकी ट्रेड श्योर शॉट हो जाएगी। इस चीज़ को आपको समझ, यानी इस तरीके से आपकी जो ट्रेड है विन हो जाएगी। इस कैंडल का आपने वेट किया, उसके बाद में आपने इस कैंडल पर ट्रेड लिया और आपका ट्रेड जो है श्योर शॉट हो गया। इसी तरीके से डाउन डायरेक्शन में इस कैंडल का वेट किया और इस रेड कैंडल पर आपने ट्रेड लिया और आपका जो ट्रेड है वो श्योर शॉट हो गया। यानी इजी पैटर्न है, प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर ही काम करता है। आप ओटीसी में भी यूज़ कर सकते हैं और रियल मार्केट में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको आज ओटीसी मार्केट में यूज़ करके दिखाने वाला हूँ क्योंकि सैटरडे को ओटीसी मार्केट ही होता है। तो चलिए सीधा मार्केट में चलते हैं और लाइव ट्रेड अगर मिलती है तो मैं आपको ट्रेड लेकर के दिखा देता हूँ कि ऐसा पैटर्न कहाँ पर बन रहा है। तो चलते हैं। यहाँ पर पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है, बता देता हूँ कहाँ पर। वन सेकेंड। तो अभी यहाँ पर अपना पैटर्न बन रहा है, तो मैं यहाँ पर एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेने वाला हूँ और मैंने डाउन डायरेक्शन का एक ट्रेड लगा लिया है आज के पैटर्न के अकॉर्डिंग। मीन्स पैटर्न नंबर 20 जो है उसके अकॉर्डिंग मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया है
तो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे लिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पर अपना पैटर्न बना है, इसको मैं बॉक्स में फिट कर देता हूँ। यानी यहाँ पर ये जो कैंडल दिख रही है आपको, अगेन दिखा देता हूँ, ये वाली ग्रीन कैंडल इसने लो बनाया है, ठीक है। इसने लो बनाने के बाद में इस ग्रीन कैंडल ने पहली वाली ग्रीन कैंडल को ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो उसके बाद में एक रेड कैंडल आई है, तो फिर अपने को डाउन डायरेक्शन के लिए जाना है। तो मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगाया है। तो अभी इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, क्या रिजल्ट आता है। बीच में दोस्तों कॉल आ गया था, तो कॉल की वजह से थोड़ा डिस्कनेक्टिविटी हो गई, लेकिन अपना जो ट्रेड था वह विन हो गया। और आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, यानी अपन ने यहाँ पर ट्रेड लगाया था, जो अपना ट्रेड विन हो चुका है। अपन ने रेड के लिए लगाया था लेकिन ग्रीन कैंडल बना। तो अगर इस तरीके से यहाँ पर लॉस होता है तो 1 स्टेप एमटीजी ले सकते हैं। तो 1 स्टेप एमटीजी लेते तो यहाँ पर विन हो जाता, लेकिन मैंने 1 स्टेप एमटीजी नहीं लिया, मार्जिन के साथ में ट्रेड लगी हुई थी। तो अपना जो ट्रेड था वह विन हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको ट्रेड हिस्ट्री दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो लास्ट ट्रेड जो लिया था, लास्ट ट्रेड अपना विन हो चुका है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कि कितना सेफ्टी मार्जिन के साथ में ओपन ट्रेड देख सकते हैं आप। यानी कि मार्केट डाउन डायरेक्शन में लगाया था यहाँ से, उसके बाद में डाउन यहाँ तक आया है, उसके बाद में वापस ऊपर जाके यहाँ पे डाउन आया, फिर वापस उसके बाद में अगेन ऊपर गया, फिर उसने क्लोजिंग नीचे दी जहाँ पर अपना ट्रेड लगा था। तो इसलिए यहाँ पर छोटा सा एक डोजी कैंडल बना और अपना ट्रेड इसलिए विन हो गया। लेकिन पैटर्न के हिसाब से क्या था कि यहाँ पर रेड कैंडल बनना चाहिए था, जो यहाँ पर रेड कैंडल नहीं बना, ग्रीन कैंडल बना। तो 1 स्टेप एमटीजी लेकर के आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड कर सकते थे। तो आपको लगभग पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ में आज अपने सेशन को कंप्लीट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद में अगर आप कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट में भी आपका जो भी इश्यू है आप लिख सकते हो, उसके लिए मैं ज़रूर आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।